भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हर दिन की तरह आज भी हम एक बहुत ही सुंदर बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन का विश्लेषण करेंगे। और हमने इसके पहले काफ़ी विचारों के ऊपर, बाबा के काफ़ी विचारों के ऊपर हमने मार्गदर्शन किया, क्योंकि बाबा का एक एक शब्द हमें चिंतन मनन करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी जो हमें समझाते थे, कोई वेद पुराण की बात नहीं बताते थे। बाबा जुमदेव जी हमें सीधी सादी बात कहते थे, जो भगवान को प्रिय है, जो ज़रूरी है, जो इस मानव धर्म की शिकवन है, जो बाबा ने तत्व शब्द नियम का हमें आईना देखना है, जिसे हमें बार बार देखना है। लेकिन हम तो गृहस्थी में रहते हैं, हम तो परिवार में रहते हैं और इसलिए बाबा को चिंता लगी रहती थी। जैसे एक पिताजी को चिंता रहती है अपने बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, ये कैसे इस दैवी शक्ति को समझेंगे। और इस प्रकार से बाबा को भी हमारी चिंता पड़ी रही मरते दम तक, अंतिम समय तक। और इसलिए आज भी वो चिंता बाबा को है, क्योंकि बाबा आज भी हमारे साथ में हैं। क्योंकि बाबा बोलते वो भगवान बोलता। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें समझाया है, जो जीने का एक रास्ता दिया है, जो हमें आईना दिया है तत्व शब्द नियम का, हम उसे गहराई से समझते हैं। ये जो अंश है, कुछ छोटा सा एक मार्गदर्शन है बाबा जुमदेव जी का, हम उसका विश्लेषण करेंगे। और ये आज ज़रूरत भी है, धर्म की ज़रूरत है, हम सबके जीवन के लिए उसकी ज़रूरत है। जिस प्रकार से वातावरण है, जिस प्रकार से परिस्थिति है, और ये ज़रूरत है, आज भी उतनी ही ज़रूरत है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ज़्यादा देर न करते हुए हम बाबा के उस मार्गदर्शन का हम विश्लेषण करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 5,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे ये मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो इसे शेयर करते हैं, घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें हमारी मदद करते हैं। उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बाबा जुमदेव जी क्या कहते हैं, किस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने, जब वो 30 साल के तपस्वी जब मिले, तो बाबा ने देखा कि गृहस्थी जीवन और वो तपस्वी, इसमें कितना फर्क है। एक तपस्वी, बाबा समझा रहे कि एक तपस्वी, 30 साल का तपस्वी, बाबा कह रहे हैं कि मैंने एक 30 साल के तपस्वी को अगर देखा, ये जो ऋषि देखा 30 साल का, जो ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट है और वो अंधा है, उसको मालूम नहीं भगवान कहाँ है, तो हम कहाँ पे होंगे, हम कहाँ पे होंगे, फिर गृहस्थी लोग कहाँ पे हैं, कहाँ होंगे। तो बाबा कहते हैं कि अरे बोले, तुम्हारे पास तो भगवान का कोई ठिकाना ही नहीं है। बोले समझते हम इन एक एक लाइन को। आगे इसका जवाब भी बाबा ने दिया कि फिर भी भगवत कृपा फिर हमारे जीवन में कैसे मदद कर रही है, किसके कारण कर रही है, किसके कृपा से, हम वो भी देखेंगे। लेकिन बाबा जुमदेव जी जो फर्क बता रहे हैं एक गृहस्थी जीवन का और एक तपस्वी जीवन का, तो बाबा जुमदेव जी वही बोल रहे कि पढ़ा लिखा 30 साल का तपस्वी, इतनी उन्होंने साधना किया होगा, इतना त्याग किया होगा, जो समर्पित भगवान को प्राप्ति करने के लिए करना पड़ता है। तो क्या वो 30 साल तपस्वी ने फिर ढोंग ही किया, क्योंकि वो इतना अंधा है। और दूसरी तरफ बाबा जुमदेव जी ने जिस भगवत कृपा से हमारा परिचय किया, और हम गृहस्थी लोग जो परिवार में रहते हैं, परिवार है, नौकरी है, कोई दाढ़ी जटा नहीं है, दुनियादारी, हमें दुनियादारी में कई बार हम उलझे रहते हैं, चिंता रहती है बच्चे की, पत्नी की, बेटे की, पति की, कैसे होगा, ये होगा, है ना। लेकिन एक तपस्वी, बाबा कहते हैं कि इस तपस्वी की साधना अगर देखा जाए, कि कोई हम क्यों झुकते उस तपस्वी को, है ना। वो तपस्वी कैसे पाखंड फैलाते हैं समाज में, क्योंकि वो तपस्वी है। और ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो उन्होंने अपना घरदार छोड़ा, भगवे कपड़े पहने, वो जो तपस्वी मिला था बाबा को, कपनी कुंडल पहना था, है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं थी। तो वो तपस्वी जिसकी भक्ति, जिसका समर्पण, अगर हम हमारे सामने देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं उसके सामने, है ना। तो हम भगवान का नाम तो लेते हैं, रोज लेते हैं, पर हमारे जीवन में ऐसा कोई निश्चित जगह नहीं है, क्योंकि हमारा मन बिखरा हुआ है, हमारा ध्यान कहीं एक जगह पे नहीं है, कहीं घर परिवार पे है, बच्चों पे है, कई समस्याएं हमारे जीवन पे, हमारा ऐसा ध्यान जो है वो बिखरा हुआ रहता है। तो हम भगवान को सिर्फ एक सहारा मानते हैं, है ना। कुछ ही कुछ
कुछ ध्यान हमारा जाता है, अंश जाता है, फिर भी ये कृपा मदद करती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का जो मार्गदर्शन है इसका थोड़ा सा हम चिंतन करते, मनन करते, हमें समझना पड़ेगा कि भगवान का उपयोग हम सिर्फ इमरजेंसी में करते हैं। और इसलिए तो इस मार्ग की प्रार्थना की शुरुआत जो है वो निष्काम कर्मयोग से, कि हम हर कर्म करते से भगवान को सामने रख करके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने मोह माया अहंकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम तो भगवान का नाम तभी लेते हैं जब मुसीबत में आ जाते हैं। कई लोग तो अभी तक 30-40 साल हो गए, कई बार तो लोग बैठक में नहीं जाते, भगवत कार्य काम नहीं करते हैं ना, वही अहंकार, वही माया। तो इतनी परेशानी, तो क्या हम भगवान का उपयोग हम तभी कर रहे हैं? ये समझने, ये अपने आप में चिंतन करना है। क्योंकि इस मार्ग में भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, हमारे तो बाबा ने तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। हमें उस क्षण को, उस अपार दैवी शक्ति को महसूस करना है हर हर कर्म करते समय, कि मेरा भगवान मेरे पास है। लेकिन इतना आसान बात नहीं, क्योंकि बाबा वही समझा रहे हैं कि एक तपस्वी अगर ऐसा है तो एक गृहस्थी जीवन का होगा, और हम तो गृहस्थी वाले हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझना है, बाबा ने ये जो बात समझाई है हमें समझना है कि ये क्यों फिर कृपा हमें मदद कर रही है ना, किसके कारण कर रही है ये बाबा की कृपा, है ना, भगवान की मदद ये क्यों हो रही है, किसके आदेश में हो रही है। तो बाबा जुमदेव जी वही बात हमें बता रहे हैं कि ये बाबा की कृपा है। बोले भगवान तुम्हें कुछ हद तक, यानी कुछ अंश मदद करता है, पूरी मदद नहीं करता। बोले कुछ अंशी मदद करता है, और पूरी मदद बाबा को करता है, और सेवकों को कुछ अंशी मदद करता है, क्योंकि सेवक विचारों के कुछ अंशी है और बाबा विचारों से पूर्ण है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा के शब्द जैसे कि वैसे मैं आँख के सामने रख रहा हूँ, और इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत ही गहरी बात बाबा जुमदेव जी बोल रहे हैं। इसलिए हमें ये समझना है, अपने आप में देखना है कि ये कोई भी सेवक, कोई भी मार्गदर्शक, संचालक, कोई भी बड़े से बड़ा जो कुछ भी उसको मिला है, वो अपने अहंकार में न रहे कि ये मेरे कारण हो रहा है ना। ये देखो मैं इतना बड़ा बना, ये बड़ा क्योंकि मैं चलता हूँ तत्व शब्द नियम से। तू चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये मार्ग ही योगी का है, जपी का है, तपस्वी का ही साधना थी। बाबा ने इसको गृहस्थ में घटित किया, सिर्फ बाबा के आदेश। बाबा वही बता रहे हैं, बाबा जब बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि हमें जो थोड़ी मदद मिल रही है, थोड़ी बहुत, वो बाबा की कृपा से मिल रही है। बाबा के आदेश से भगवान कुछ अंश मदद कर रहा है, भगवान हमें सीधी मदद नहीं कर रहा है, बाबा के माध्यम से मिलती है ना। ये जो कृपा, ये जो मदद मिल रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो सेवक है, विचारों के कुछ अंश है, हमारे विचार अभी भी अधूरे हैं, हम भी पूरे अभी समझदार नहीं हुए हैं, आज भी हमारे अंदर में अहंकार है, हम पूरे समर्पित नहीं है, पूरा का पूरा समर्पण नहीं है। जिस प्रकार से बाबा का समर्पण था अंतिम समय तक, बाबा को एक ही शक्ति, एक ही भगवान दिखता था, है ना, पूरा जीवन बाबा का समर्पित था, पूरा का पूरा जीवन, पूर्ण जीवन बाबा ने भगवान को समर्पित किया था। और इसलिए भगवान की पूरी कृपा, भगवान पूरी की पूरी मदद बाबा जुमदेव जी को करते थे, और हमें, और उसमें से कुछ अंश बाबा हमें सप्लाई करते हैं, बाबा हमें सप्लाई करते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप समझिए। तो ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, एक पिता को जैसे अपने बच्चों की चिंता होती है, और इसलिए बाबा ने कृपा, पूरी की पूरी कृपा हमें फुकट में दे दिया है। यह अपार दैवी शक्ति, बिल्कुल निष्काम भाव से। तो ये जो कृपा मिल रही है हमें कुछों से, बाबा का त्याग है, बाबा की तपश्चर्या है, बाबा का ज्ञान है, बाबा के तप से ये हम तक कुछ अंश ही पहुँच रही है। तो ये सीधा मनन और चिंतन वाला विषय है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है कि बाबा जुमदेव जी का जो भरोसा था, है ना, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, मार्गदर्शन हमें जो किया है, और ये जो कृपा हमारे पास में जो सौंप दी है, आज हमें चिंतन करना है, आज हमें मनन करना है। जो बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास किया, क्या हम उस विश्वास पे खरे उतरे 100%? तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए हमें हमारे अहंकार को छोड़कर बाबा ने जो तत्व शब्द नियम रूपी जो चरणों में हमें झुकना है, कौन से? तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने हमने झुकना है ना। तो ये जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन। बाबा ने जो हमें तत्व शब्द नियम दिए, उसके सामने, उस आईने में हमें देखना है। जिस दिन से हमने बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम
रूपी चरणों के सामने ये सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। पूर्ण ज्ञान अगर इस मार्ग का चाहिए, पूरी कृपा अगर चाहिए तो बाबा जैसे समर्पित थे। अभी हमें बाबा के सामने समर्पित होना है, पूरा का पूरा समर्पित। बाबा का आदेश, एक एक तत्व, एक एक शब्द और एक एक नियम का हमें अपने जीवन में गहराई से चिंतन करना है, गहराई से मनन करना है। क्योंकि बाबा हमें समझा रहे, एक तपस्वी अगर ऐसा है तो हम कहाँ पे है। ये जो शक्ति हमें आज मदद मिल रही है, जो पूरी तो नहीं मिल रही, कुछ अंश भी मिल रही है। क्योंकि हमने ऐसा कोई त्याग तो किया नहीं। और किसी ये न समझे कोई सेवक कि हमने बहुत त्याग किया है ना, और हमें भगवान मेरे शब्द पे काम कर रहा है। नहीं, ये बाबा की कृपा है कि बाबा के वाणी और बाबा के आत्मा का टच हमारे आत्मा से है, और वही शब्द आज हमारे शब्द बन जाते हैं, बाबा के शब्द। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें अहंकार में नहीं बहना है, ये बाबा की कृपा है। जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, तो अभी हमें समझना पड़ेगा, अगर बाबा की कृपा चाहिए तो थोड़ा सा हमें जागरूक होना पड़ेगा। ये चिंतन मनन हमें करना पड़ेगा, चिंतन मनन हमें करना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी फिर अपने घर का भी परिवार का भी उदाहरण बताते हैं कि बाबा बता रहे कि हमने सारी पूजाएं पाठ बंद करवाए, है ना, बंद करवाए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा भगवान मेरे सपने में आया। बाबा जुमदेव जी वही कह रहे हैं, कभी नहीं कहा। लेकिन तांत्रिक मांत्रिक लोग आपने देखा होगा, वो बोलते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। बाबा भी वही बात कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम नहीं करता। आपने देखा ना, कहीं किसी गुरु को आप अगर अपने घर में बुलाते हो, तांत्रिक मांत्रिक को बुलाता है, तो वो जो शैतान, वो अविचार, जहाँ जिस अंधश्रद्धा में हम फंसे थे, वो शैतान है ना, वो निकालने के लिए जब वो आता है तांत्रिक मांत्रिक, तो एक दिन तो आता है, वो दूसरे दिन आने के लिए तैयार नहीं रहता है ना। बोले मैं आता नहीं तुम्हारे घर, बोले मैं तुम्हारा काम नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा भगवान मेरे सपने में आया था, बोले, है ना। ये मेरे लिए, बाबा जुमदेव जी कहते कि ये मेरा अनुभव है, बोले ये मेरा अनुभव है। और इस मार्ग में तो मार्गदर्शक खुद कहता है कि अपने घर का देवी देवताओं का विसर्जन करो। और कई बार तो वो डरता है, जब सादे कार्य का जो सादा सेवक आता है, जो पहले दिन, उसको डर लगता है कि इसको कैसे फेंकूँ, तो मार्गदर्शक खुद जाता है या किसी सेवकों को भेजता है। लेकिन अभी तक का किसी मार्गदर्शक का अनुभव नहीं कि जिसका विसर्जन किया वो कभी सपने में आया, छाती पे बैठा। ये बाबा वही बात कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि इस मार्ग की सच्ची भक्ति दिखावे की भक्ति नहीं, मन में है। क्योंकि इस मार्ग में पूजा पाठ, आडंबरों, कर्म कांड, इसको कोई महत्व नहीं है। ये अपार दैवी शक्ति जो सबके आत्मा में है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इसलिए कोई भी शैतान, कोई भी अविचार हमारे सपने में नहीं आता। बाबा वही बात कर रहे हैं कि जो तांत्रिक मांत्रिक कहते कि तुम्हारे भगवान मेरे सपने में आए थे, है ना, मैं तुम्हारा काम नहीं करता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, ना किसी की ताकत है, बोले, है ना। तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने हमें हमारे कर्म को शुद्ध किया, हमारे विचारों को शुद्ध किया। तो ये कर्म शुद्धि का मार्ग है, ये विचार शुद्धि का मार्ग है। मेरा भगवान मेरे पास में, बाबा हनुमान जी मरे या जे भगवत नाम पर, यही चिंतन हमें करना है, और यही सच्ची धार्मिकता है, वही बाबा का सेवक है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि बाबा जुमदेव जी ने हमारे विचारों को, हमारे कर्म को शुद्ध किया है। हमें कोई कर्मकांड बताया नहीं है, हमें किसी भावनाओं को लाने के लिए नहीं बताया है, किसी भावनाओं को हमारे जीवन में स्थान नहीं है। आइए बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि मेरे घर में भी इस प्रकार से लोग आते थे, और हमारे परिवार में, बोले, सीटी बजती थी, है ना, सीटी बजती थी और एक बच्चे की जान चली जाती थी, बोले। तो फिर हम दूसरे एक दिन हम जाते, वो तांत्रिक मांत्रिक को बुलाने जाते थे, तो एक दिन आता था और दूसरे दिन अगर बुलाने गए तो कहता था कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, वो तुम्हारा जो शैतान है वो मेरे छाती पे आकर बैठ गया। बाबा कहते कि सब मैंने देखा है, मैंने देखा है कि शैतान कौन और भगवान कौन, ये मेरी खोज है, बोले। बाबा जुमदेव जी की खोज है, शैतान कौन और भगवान कौन, है ना। तो इस प्रकार से भयभीत करने वाले लोग हमारे भी घर में आते थे, हमें भी लूटने वाले लोग हमारे घर में आते थे, और इस प्रकार से ये कर्म कांड में तांत्रिक मांत्रिक लोग हमें इस प्रकार से हमें फंसाते थे। आपने भी देखा होगा, ऐसे भयभीत हो जाते थे लोग, भयभीत करते थे। ये कर्म भोग, कर्म कांड,
ये कर्म भोग इस प्रकार से इस मार्ग में आने के पहले हमारे पीछे लगा था। चाहे वो शराब का कर्म भोग हो, तांत्रिक मांत्रिक से माध्यम से अविचारी हो, या कल्पना शक्ति का कर्म भोग हो, ये सारे कर्म भोग से बाबा ने हमें मुक्त किया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज बाबा ने हमें जो उस अपार दैवी शक्ति से जो परिचय करा के दिया है और बताया अपने घर में कि उनके भी घर में किस प्रकार से वो है ना अविचार और अंधविश्वास की शक्तियाँ काम करती थी। बच्चे डरते थे, पूरा परिवार भयभीत था बाबा का। बाबा के परिवार में भी 12 साल के दुख थे, है ना। और बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक को बाबा घर में बुलाते थे, है ना, वो सब डर के भाग जाते थे। बाबा जुमदेव जी वही खोज फिर बाबा जुमदेव जी ने किया कि शैतान किसे कहे और भगवान किसे कहे, शैतान कौन है और भगवान कौन है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये आप बीती का मार्ग है, ये आप बीती का मार्ग है। हम सुनी सुनाई बातों पे हम भरोसा नहीं करते, हम बात कर रहे आत्म अनुभव की। आत्म अनुभूति हमारा आत्मज्ञान है और इसीलिए इस सत्य को हम समझ सकते, ये सत्य हम समझ सकते। इसलिए बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास किया कि दुख क्या होता है, परेशानी क्या होता है, बुरे व्यसन क्या होते हैं, है ना। घर में जो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, एकता नहीं रहती, अशांतता घर में फैलती है, कितना आदमी परेशान होता है, बच्चा कहीं और, पत्नी कहीं और, परिवार पूरा बिखर जाता है। हंसते हैं, कोई रिश्तेदार अपना नहीं होता, भाई भाई नहीं होता, सब हमें बाजू में कर देते हैं, टोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पहले दिन जो वचन दिया उसके पहले वाले दिन आप याद करो, लोग क्या क्या बोलते थे, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, समाज में आपका कौन था। आइए बाबा वही बात कह रहे हैं और बाबा ने इन सारे झंझट से हमें बाहर निकाला है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो हमारे सामने सत्य की खोज करके दिया, जो ईमान का मार्ग बताया, जो परमात्मा एक का मार्ग बताया, हमें अपनी आँखों से अपने जीवन में इसको महसूस करना है। हमें अंधा नहीं होना है, हमें अपने अनुभव को सामने रखना है, हमें हमारे पहले दिन को सामने रखना है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता था कि वो पत्थर में होगा, तांत्रिक मांत्रिक के पास में होगा, देवी देवताओं के पूजा में हमारे दुख दूर होंगे, समाधान होगा, ऐसा मुझे भी लगता था बोले। क्योंकि तुम जैसे थे वैसे मैं भी था। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। बाबा बात जो अभी कह रहे हैं ज्ञान पररस मर्रस योगी की जो बात कह रहे हैं कि लेकिन बोले जो ज्ञान मुझे मिला, ये आत्मज्ञान जो मिला, ये कैसे मिला, है ना। क्योंकि तुम जैसे थे वैसे पहले मैं भी था बोले। क्योंकि आप इसी देश में रहते हो, जिस देश में तुम रहते हो उसी देश में मैं रहता हूँ बोले। तुम जैसे पहले थे वैसे मैं भी पहले था, फिर फर्क पड़ा कहाँ, ये फर्क कैसे पड़ा। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि दैवी शक्ति ने बोले मेरे आत्मा को जगाया। इस मार्ग में जब हम भगवान को तत्व शब्द नियम का चलने का वचन देते, तत्व शब्द नियम पर, तो ये जो दैवी शक्ति हमारे आत्मा को जागृत करती। तू वचन दे मरने का, यानी पहले दिन हमारी आत्मा जागृत होती है। कब होती है? जब हम बाबा करते हमारी आत्मा को जगाते, जब हम मरने का वचन देते। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। आत्मा जाग गया, अमृत की वर्षा हो जाएगी। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। तो बाबा जुमदेव जी वही बात कह रहे कि दैवी शक्ति ने मेरे आत्मा को जगाया बोले। और जब आत्मा से बोला, जब आत्मा से आवाज़ आया परमात्मा का, तो तब मेरे मुंह के शब्द मेरे कानों में पड़े बोले, और तब मैं जागा हूँ। मैंने सामने भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं देखी बोले, और सिर्फ शब्द देखा, ज्ञान पररस मर्रस योगी। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि किस प्रकार से वो अपार दैवी शक्ति ने मेरे आत्मा को जगाया, वो परमात्मा ने मेरे आत्मा को जगाया, और वो शब्द मैंने मेरे कानों से सुना। और इसलिए हम निर्जीव वस्तु में भगवान नहीं देखते। और वही शक्ति बोले वो तपस्वी को, वो जो मुझ में है वो तुझ में है, बाबा वही सेवकों को कहते। इसलिए बाबा जुमदेव जी जब भी अपने मार्गदर्शन की शुरुआत करते थे तो कैसे करते थे कि भगवत कृपा खड़ी है। तो भगवत कृपा कहाँ देखते थे बाबा? हमारे आत्मा में देखते थे। हमारे आत्मा में बाबा को दिखता था कि भगवान कहाँ है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा वहीं कह रहे कि मेरी आत्मा जागी। तो हमें भी अगर हमारी आत्मा जगाना है, इस मार्ग में आत्मा को अंकुरित करना है, आत्मा को विस्तारित करना है, ताकि हम भी उस परमात्मा की आवाज़ को हम समझ सकें,
परमात्मा हमें बुला रहा है, परमात्मा हमें आवाज़ दे रहा है, क्योंकि उसको भी शांति चाहिए और उसकी भूख है, उसकी शांति है सत्यमेव प्रेम में, उसकी शांति है मरने में। और इसलिए तो बाबा को जो ज्ञान मिला वो परिस के समान, ज्ञान पररस मररस योगी बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि हमने कोई रूप तो नहीं देखा भगवान का, तो बाबा ने सिर्फ शब्द देखे, कोई बोलने वाला नहीं दिखा बाबा को। और जो शब्द बाबा ने देखे, वो शब्द देखे बाबा ने, सिर्फ शब्द दिख रहे बाबा को। ज्ञान पररस मररस योगी, ये बहुत बड़ा सत्य बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे हैं। इस मार्ग का बहुत बड़ा सत्य कि मार्ग का ज्ञान कैसा है। तो बाबा ने जो बताया कि भगवान जो है मूर्तियों में नहीं, मंदिरों में नहीं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों कि हम भी हमारी आत्मा की आवाज़ सुन पा रहे, बाबा हमें जो बुला रहे, बाबा की आवाज़ को हम सुन पा रहे। तो हमारा ध्यान कहाँ है, बाहर में है कि अंदर में? अगर अंदर में है, बाबा की ओर है, तत्व शब्द नियम की ओर है, तो हम इस मार्ग के सत्य को हम समझ सकते हैं, इस सत्य की खोज को हम समझ सकते हैं। तो आज हमें समझदार सेवकों की जरूरत है। हम बाबा के समझदार बच्चे बने, बुद्धिमान नहीं। इस मार्ग में तो बुद्धिमान बहुत लोग हो गए, बहुत बुद्धि बढ़ गई। बाबा कहते हैं कि आकाश भी छोटा पड़ रहा है, बोले, है ना। ज्ञान तो बढ़ गया, लेकिन बाबा ने जो चाहा था, बाबा को जो होना था, समझदार सेवक, बुद्धिमान नहीं, समझदार सेवक। बड़ा आदमी नहीं बनना इस मार्ग में, बढ़िया सेवक, बढ़िया, बड़ा सेवक नहीं, बढ़िया सेवक। तो बाबा जुमदेव जी हमें वही बता रहे। आज हमें वही चिंतन और मंथन हमें करना है कि उस सत्य तक पहुंचना है। बाबा के उस परम ज्ञान को अगर समझना है तो ये हमें समझना पड़ेगा। बाबा ने जो बताया, ज्ञान पररस मररस योगी। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जो ज्ञान है, एक लक्ष्य एक चित्त, एक भगवान निर्माण करने वाला जो ज्ञान बाबा को मिला है, ज्ञान पररस मररस योगी। ये जो लिखान है वो बाबा को कैसे मिला? तो सोते समय मिला, सपने में मिला, है ना। सिर्फ शब्द पढ़ रहे थे बाबा जुमदेव जी, कोई भी नहीं दिखा, कोई नहीं, दिखाने वाला भी नहीं दिखा। मैंने सिर्फ शब्द पढ़े, बोले ज्ञान पररस मररस योगी। ज्ञान ये होता है पारस के समान, परिस के समान। जिस प्रकार से परिस का अगर लोहे को स्पर्श हो जाता है तो लोहा सोना बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है। तो इस मार्ग का ज्ञान भी पारिस के समान है, लेकिन उसके लिए एक लक्ष्य एक चित्त चाहिए। एक लक्ष्य एक चित्त, एक लक्ष्य एक चित्त, इसका मतलब वो मर गया। एक लक्ष्य एक चित्त का मतलब होता है कि मर जाना, पूरा डूब जाना, खो जाना। जिससे एक लक्ष्य एक चित्त जो अपने जीवन में तैयार करता है वो योगी जैसा ही हो जाता है, बोले। जिसके जीवन में एक लक्ष्य और एक चित्त, एक भगवान है, वो योगी जैसा ही हो जाता है। वो योगी ही वो सेवक। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि वो योगी ही है। तो बाबा जुमदेव जी को ये सपने में जो शब्द मिले, ज्ञान मिला, ज्ञान पररस मररस योगी, तो ये पारस के समान है। ये हमें जैसे इसका स्पर्श हो जाता है तो सेवक सोने के समान, योगी के समान हो जाता है। वो सेवक शुद्ध हो जाता है, यो योगी बन जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तत्व शब्द नियम का ज्ञान, अमृत की झरा, ये जो अमृत जो है वो झरने लगता है उसके हृदय से, वो प्रेम स्वरूप हो जाता है, वो सेवक सत्य स्वरूप हो जाता है, मर्यादा स्वरूप हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने हमारा चित्त जो बात किया है, चित्त शुद्ध की बात किया है, मन को निर्मल करने की बात कहा। एक लक्ष्य हो, मर रस का अर्थ है कि मर गया, पर रस परिस के समान हो जाएगा। रस बनेगा वो परिस बन जाएगा, रस बनेगा रस बनेगा। लेकिन रस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, मरने से रस बनेगा। और वही रस जैसे सोने को गर्म करना पड़ता है, फिर उसका आभूषण बनता है। वो परिसरूपी सेवक बनने के लिए सोने को तपना पड़ता है, आभूषण बनाने के लिए नए नए अलग अलग। सोना होकर भी हमारे अंदर में भी अपार दैवी शक्ति है, तो हमें भी तपना पड़ेगा तत्व शब्द नियम के भट्टी में। बार बार हमें इस आईने में देखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने हमारी तुलना योगी से किया है। इस मार्ग की सेविका सत्य अनुसया बोले वो किसी से कम नहीं है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हमें ये सवाल हमारे मन में खड़ा करना है, चिंतन करना है। क्या हम बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम दिए, जो इस मार्ग का लक्ष्य है, मानव मंदिर सजाना, एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, क्या आज हम इसके ऊपर टिके हैं? क्या हमारा मन चंचल होते जा रहा है, हमारा मन बदलते रह रहा है, क्या हो रहा है? आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, जीवन में सफल होना है, तत्व शब्द नियम का पालन करना है। इस मार्ग के अध्यात्म को अगर समझना है तो ये बहुत ज़रूरी है। एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, आज ये हमें मनन करना है, चिंतन करना है। सवाल हमें अपने आप से करना है, आपको भी करना है और मुझे भी करना है। आइए बाबा जुमदेव जी आगे बात कहते हैं
कि इस मार्ग के सेवक तो बोले योगी जैसे ही है, योगी जैसे ही है बोले, लेकिन नहीं, मोह माया अहंकार बहुत है बोले इस मार्ग में भी। इस मार्ग में भी मरने का वचन दिया और मुझे विश्वास हुआ था कि मरेंगे, लेकिन बोले नहीं, इस मार्ग के सेवक तो योगी है, मैं गारंटी देता हूँ बोले, किसी देवी देवता से कम नहीं है, और इस मार्ग की सेवक किसी सत्य अनुसया से कम नहीं है बोले, लेकिन मोह माया अहंकार बहुत है। लेकिन योगी बनने वाला कहता है कि तू मर, निमित्त मात्र प्राणी बनकर कर्म कर, है ना, तू अपना प्रपंच संभाल सिर्फ निमित्त मात्र प्राणी बनकर। लेकिन मेरा मेरा कहेगा, मेरा है कहेगा तो तेरा बोझ ही नहीं उठेगा बोले, सिर पर बोझ ही बढ़ता जाएगा, सिर पर बोझ ही बढ़ता जाएगा। एक एक लाइन देखो बाबा की, बाबा का एक एक शब्द देखो, बड़ा गहरा शब्द है, समझना बहुत ज़रूरी कि हमारे अंदर में कैसे मोह माया अहंकार पैदा हो जाता है, कैसे हम कई बार भर जाते हैं। और योगी कहता है कि मरना पड़ता है। सच्चा योगी वो है जो अपने अहंकार को मारता है और सिर्फ खुद को निमित्त मात्र बनकर प्रपंच साधना है, प्रपंच को करता है, सिर्फ निमित्त मात्र बनकर, प्राणी बनकर, निमित्त मात्र प्राणी बनकर कार्य करना है। निमित्त मात्र का मतलब है सिर्फ एक माध्यम बनना है, निमित्त मात्र का मार्गदर्शक को भी निमित्त मात्र बनना है, संचालकों को बनना है, सेवक को बनना है, जिनको जो जवाबदारी भगवान ने दिया है, बाबा ने दिया है, सिर्फ निमित्त मात्र समझना है। अहंकार नहीं समझना है कि मैं बाप रे मेरे कारण दुख दूर हुए, ना सेवक को समझना है। कोई मोह माया अहंकार नहीं ना हो तो ही वो इस मार्ग का सच्चा योगी, वो सेवक सच्चा योगी बन सकता है, वो सेवक योगी के समान है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, लेकिन अगर हम ऐसा न करें तो ये बोझ बढ़ेगा, ये मेरा है, मेरे कारण है, मैं बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा। इसी को बाबा ने कहा मोह माया अहंकार का बोझ, और ये इससे हमारे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। आप देखो आज किस प्रकार से झगड़े हो रहे हैं मार्गदर्शक बनने के लिए, है ना, किस प्रकार से परिवार में झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच, सिर्फ मैं के कारण, इस अहंकार के कारण। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, हमें चिंतन करना है, हमें इस भावना से मुक्त करना है। मैं की भावना से जो सुबह के विनंती हमें 3-3 4-4 बार उस मैं को मारते हैं, ये मेरा है, इस भावना को हमें नष्ट करना है और हमें सिर्फ निमित्त मात्र बनकर कर्म करना है। चाहे आप खाना बनाओ या कोई कर्म करो, कार्य करो, हमें सिर्फ निमित्त मात्र बनकर अहंकार को छोड़ देना है, मोह माया का त्याग करना है, ताकि हमारे जीवन में ये जो बोझ है वो हल्का हो जाए। और तभी ये जीवन का बोझ हल्का होगा जब हम अपने आप को निमित्त मात्र बनकर, निमित्त मात्र प्राणी बनकर हम हमारा प्रपंच करेंगे, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा उसी बोझ की बात कर रहे कि अन्यथा वो बोझ बढ़ेगा। तो बाबा की बात हमें समझना पड़ेगा। हमने पहले दिन बाबा की बात मानी, है ना, क्योंकि हम इस मार्ग में जो भी लोग सेवक आए, जितने भी सेवक आए, बाबा वही बात कर रहे कि इस मार्ग में जो सेवक आए बोले वो सिर पर बोझ ही लेकर आए। हम सब बोझ ही लेकर आए हैं, लेकिन बाबा की बात सुनी इसलिए बोझ हल्का हुआ। बोझ लेकर आए थे हम इस मार्ग में, हम सब सेवक इस मार्ग में समस्याओं का, दुखों का, चिंताओं का बोझ लेकर आए थे, कर्म भोग लेके आए थे। बाबा की सुनी तो बोझ हल्का हुआ, लेकिन बाबा बोले कि फिर से अगर आंग में लाओगे, है ना, फिर और मोह माया अहंकार में बहोगे तो ये बोझ और आएगा। बोले कोई और बचाने वाला नहीं मिलेगा, फिर आपको कहाँ जाओगे बोले, इसके बाद सब छोड़कर तो आए हम इस मार्ग में। तो हमें हमारा बोझ अगर हल्का करना है तो बाबा यहाँ पे चेतावनी हमें दे रहे हैं कि वही पुराने विचारों को लाओगे, अहंकार लाओगे, है ना, भावनाओं को खड़ा करोगे तो ये बोझ और तुम्हारे सिर पर आएगा। बोले और सिर पर ये बोझ आएगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, हमें चिंतन करना है कि ये पुराने विचार, पुरानी भावना, अहंकार, अपने मोह माया को बाबा जुमदेव जी कह रहे कि इसका त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा ये बोझ और बढ़ेगा। और इसलिए ये जो मार्ग है तत्व शब्द नियम का है ना, रोज़ देखना है, बार बार देखना है। 365 दिन इसलिए हम देखते हैं कि अहंकार न बढ़े, ये बोझ न बढ़े, भावनाएं ना आए, पुराने विचार ना आए। इसलिए सुबह के विनंती में मैं को मारना है। तत्व में हमें हमारा संबंध दैवी शक्ति से आता है, और 3 शब्द का जब हम पालन करते तो परमात्मा की भूख मिटती है। भगवान
हमारे सेवा में लग जाता है और 5 नियम में हमारी युक्ति निर्माण होती है, शक्ति, भक्ति और युक्ति ऐसा अहंकार मुक्त जीवन सेवक का बन जाता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो बाबा जुमदेव जी का जो मार्गदर्शन है, ये एक गहरा विश्लेषण है। ये सिर्फ शब्द या उपदेश नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, ये भगवान से संबंधित होने की एक कला है, भगवान की अनुभूति, आत्म अनुभूति होने का ये मार्ग है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो, लेकिन इसको शेयर भी करो। सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए और इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। आइए हम सब मिलकर बाबा जुमदेव जी के इस अद्भुत ज्ञान को घर घर तक पहुंचाएंगे। बाबा जुमदेव जी का सपना था ईमान खड़ा हो जाए, ऐसे अद्भुत सेवक योगी बन जाए प्रत्येक व्यक्ति। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, घर घर मंदिर हो, ये मानव मंदिर सजाने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय।